तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल, वायु का मतलब होता है हवा और मंडल का मतलब होता है ग्रह। ठीक है, यानी कि वायु का ग्रह या कह सकते हैं हवा का ग्रह या घर। ठीक है, तो ऐसा ग्रह जिसमें वायु ही वायु हो, या फिर इसमें जो है क्या होता है कि गैसें पाई जाती हैं। वह गैसें कैसी होती हैं? कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस और जो है आपकी टेस्टलेस होती हैं। टेस्टलेस यानी कि रंगहीन, गंधहीन और आपकी स्वादहीन। इनमें ना तो कोई स्वाद होता है, ना कोई गंध होती है और ना इनमें कोई रंग होता है। ऐसी गैसें आपके वायुमंडल में पाई जाती हैं। और वह गैसें कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑर्गन होती है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कई अदर गैसें होती हैं जो कि आपकी वायुमंडल में पाई जाती हैं। मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में आपके वायुमंडल से पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो नाइट्रोजन का 75.08% पाया जाता है और ऑक्सीजन का 20.08% या 20.94% पाया जाता है। मोटा मोटा कह रहे हैं तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जबकि 78.08% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ये है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय वॉल्यूम के आधार पर। ठीक है, बात करते हैं कि जो आपका वायुमंडल होता है वह जो है कितने भागों में इसे विभाजित किया गया, कितने भागों में इसे विभाजित किया गया। और इसके अलावा जैसे मुख्यतः इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। और वह 4 भाग कौन कौन से थे? पहला था आपका ट्रोपोस्फियर, दूसरा है आपका स्ट्रेटोस्फियर। देखिए, ट्रोपोस्फियर को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फियर को हम लोग हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद मीजोस्फियर को हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। उसके बाद अगला आता है आपका थर्मोस्फियर। थर्मो का मतलब होता है तापमान, तो ऐसे हम लोग तापमंडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तापमंडल भी कह सकते हैं। अब देखिए, समताप मंडल इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो है जो वायु, जो तापमान होता है वह समान रहता है और जो वायु की गति होती है वह बिल्कुल आसान, और जो वायु की गति होती है वह हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, कैसी रहती है? हमेशा बराबर रहती है। मध्यमंडल को मध्यमंडल इसलिए कहा गया क्योंकि यह मध्य में पाया जाता है। और तापमंडल थर्मोस्फियर, इसके बारे में हम आपको एक बढ़िया सा लेआउट जो है प्रोवाइड कराएंगे। उसी के हिसाब से आपको जो है पूरा वायुमंडल कंप्लीट हो जाएगा और उसी के हिसाब से आपको जो है याद रखना है। कैसे याद रखेंगे वह चलिए आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 18 किलोमीटर यहाँ पे एक परत बनाई गई 18 किलोमीटर पर। ठीक है, उसके बाद दूसरी परत 50 किलोमीटर पर बनाई गई, 50 किलोमीटर, और तीसरी परत 80 किलोमीटर। ठीक, और उसके बाद सबसे ऊपर 1600 किलोमीटर पर एक परत बनाई गई, एक परत पाई जाती है। कौन सी? उसके बारे में भी बात करेंगे, एक एक करके इन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला जो है
वह आपका है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में आपकी जितनी भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं, कैसी क्रियाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं वो सभी ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं या ट्रोपोस्फियर में ही घटनाएं घटित होती हैं। मौसम संबंधी क्रियाएं सभी कहाँ पर होंगी? ट्रोपोस्फियर में होंगी। ठीक है, उसके अलावा इसी में जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सभी ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं या ट्रोपोस्फियर में ही निवास करते हैं। ठीक है, 18 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, जो इसकी एक्सटेंड हाइट होती है। ट्रोपोस्फियर की जो एक्सटेंड हाइट होती है वह कितनी होती है? 18 किलोमीटर। पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। पूरे वायुमंडल की यदि हम बात करें तो पूरा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पूरा वायुमंडल या एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जिसको हमने कई भागों में डिवाइड किया, जिसमें पहला है ट्रोपोस्फियर जो कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं, जैसे आपके क्लाउड बनना, फॉग बनना, रेनफॉल होना, ये सभी क्रियाएं आपकी ट्रोपोस्फियर के अंतर्गत ही होती हैं। और जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं, वह सभी ट्रोपोस्फियर में ही निवास करते हैं। उसके बाद जो भी आपकी डस्ट होती है, जो भी आपकी डस्ट या धूल होती है, वह भी कहाँ पर पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती है। उसके बाद ये बात हो गई आपकी किसकी? ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर के बाद जो आपकी अगली परत आती है वह है आपकी स्ट्रेटोस्फियर। क्या नाम है इसका? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल। अब देखिए, समताप मंडल जो होता है उसकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है, 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन समताप मंडल से ना पूछ करके क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन लेयर से। कहां से पूछा जाता है? ओजोन लेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है। ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है? तो समताप मंडल या इंग्लिश में कहें स्ट्रेटोस्फियर में क्या पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। और इसी ओजोन लेयर होने के कारण इसे हम लोगों ने अलग मंडल के नाम पर इसे जाना, जैसे हम लोग ओजोन मंडल या इंग्लिश में कहें तो ओजोनोस्फियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ओजोनोस्फियर के नाम से जानते हैं। इसकी हाइट पूछी जाती है कि हाइट कहां से कहां तक होती है, तो इसकी हाइट जो होती है वह आपकी 22 से या 23 से 25 किलोमीटर पर इसका कंसंट्रेशन जो होता है, किसका? ओजोन गैस का कंसंट्रेशन होता है वह सबसे अधिक होता है। किसका? 23 से 25 किलोमीटर पर ओजोन गैस का जो कंसंट्रेशन होता है वह सबसे अधिक होता है। ओजोन गैस जो होती है वह हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? तो जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस या ओजोन परत, जिसे हम लोग ओजोनोस्फियर के नाम से जानते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण ओजोन गैस से, ओजोन परत से होकर के नीचे आती है, इसलिए वह जो है पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, जिसे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। तो जो हमें प्रोटेक्ट करती है वह किससे करती है? अल्ट्रावायलेट रेज से करती है। इसका डिप्लीशन हो रहा है। शायद आपने एक चीज सुनी होगी, ओजोन होल किसे कहते हैं? ओजोन होल का मतलब होता है डिप्लीशन हो रहा है किसका? ओजोन लेयर का। मतलब जो आपकी ओजोन लेयर है वह कैसी हो रही है? पतली होती जा रही है। आने वाले समय में ओजोन लेयर जो है कैसी होती जा रही है? पतली होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इस पर जो आपकी
ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करने वाले या जो भी ग्लोबल वार्मिंग वाली जो गैसें होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी गैसें जो इसको डिप्लीट कर रही हैं, किसको, ओजोन गैस को या ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, जिसके कारण यह कैसी होती जा रही है, पतली होती जा रही है। कैसी होती जा रही है, पतली होती जा रही है। इसकी आपको हाइट याद रखनी है 23 से 25 किलोमीटर या कभी कभी 20 से 25 किलोमीटर भी दे सकता है, तो उसको भी याद रखना। ठीक है, अब देखिए यह होता है समताप मंडल। समताप मंडल का मतलब जहां पर तापमान समान रहता है, वायु की गति हमेशा समान रहती है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। और समताप मंडल होने के साथ साथ इसी में जितने भी आपके एरोप्लेन होते हैं, जितने भी आपके एरोप्लेन होते हैं या हवाई जहाज जो भी होते हैं, वह सभी आपके समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। वह सभी आपके कहाँ पर उड़ते हैं, समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में ही उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि इनका बैलेंस बना रहे। क्यों, क्योंकि जब हवा बहुत तेजी से होगी तो इनका बैलेंस डगमगा जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए यह हमेशा 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। 18 किलोमीटर की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, लगभग 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसीलिए क्योंकि यह स्ट्रेटोस्फीयर में आने वाला जो मंडल होता है उसे समताप मंडल कहते हैं। और यहाँ पर जो वायु का तापमान, वायु का बहने की जो गति है और जो ताप है वह हमेशा समान रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे समताप मंडल भी कहा जाता है, जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसे ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि ओजोनोस्फीयर या ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है, तो ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब ओजोन लेयर, समताप मंडल और ट्रोपोस्फियर, यानी कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में जो एक लेयर पाई जाती है जिसे यह रोकती है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज का मतलब होता है, ट्रोपो का मतलब हो गया ट्रोपोस्फियर और पॉज का मतलब हो गया किसी भी चीज को रोकना। तो यहां पर ट्रोपोस्फियर रुक जाता है और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाता है। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच की जो लेयर होती है उसे हम लोग, या जो भी आपकी सतह होती है उसे हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं ट्रांजिशन बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर इज नोन एज ए ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। उसके बाद अगला जो आपका मंडल आता है उसे हम लोग इंग्लिश में मीजोस्फीयर या हिंदी में मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मीजोस्फीयर या मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। देखिए मध्य मंडल से एक बार क्वेश्चन पूछा गया, जो मध्य मंडल होता है वह सबसे कोल्डेस्ट स्फीयर होता है, सबसे कोल्डेस्ट स्फीयर होता है, मतलब सबसे ठंडा स्फीयर होता है। कौन सा, मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई, जिसकी एक्सटेंड ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर। कितनी होती है, 80 किलोमीटर जिसकी एक्सटेंड ऊंचाई होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्रांजिशन बिटवीन मीजोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, तो उसे हम लोग क्या देते हैं, स्ट्रेटोपॉज। ऐसी कौन सी परत है जो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में पाई जाती है, जो कि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर को रोकती है, उसे कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। उसके बाद अगला जो आपका आता है वह है आपका थर्मोस्फीयर। क्या है, थर्मोस्फीयर। और जो आपका थर्मोस्फीयर होता है उसमें जो आपका थर्मोस्फीयर होता है इसी को हम लोग कह देते हैं एक्सोस्फीयर। इसी को हम लोग एक्सोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, एक्सोस्फीयर, या फिर हिंदी में कहें तो ऐसे हम लोग बाह्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, हिंदी में बाह्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई
हाईएस्ट ऊंचाई 1600 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 1600 किलोमीटर होती है। तो जो आपकी 1600 किलोमीटर ऊंचाई होती है किसकी? थर्मोस्फीयर की। किसकी होती है? थर्मोस्फीयर की होती है। इसी में थर्मोस्फीयर में ही एक स्फीयर पाया जाता है जिसका नाम होता है आइनोस्फीयर। क्या नाम होता है? आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर को हम लोग हिंदी में कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं आयन मंडल। और जो आपका आयन मंडल होता है, आयन मंडल, आयन मंडल में जितने भी आपके आयन मंडल में जितने भी आपकी रेडियो एक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जितने भी आपकी रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं, रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, ठीक है, वो सभी कहाँ पर पाई जाती हैं? वो सभी आपकी आयन मंडल में पाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो भी आपकी डिश होती हैं, डिश टीवी, तो उनमें सिग्नल आते हैं। सिग्नल को मिलाने के लिए ऊपर हम लोग एक छतरी नुमा एक संरचना लगाते हैं जिसको मिलाया जाता है इस प्रकार से, तो उसमें सिग्नल आते हैं। तब जो है हम लोग किसी भी चित्र को अपनी टीवी में या टेलीविजन में देख सकते हैं। तो वो आयन मंडल के द्वारा ही मिलाई जाती है, आयन मंडल से ही मिलाई जाती हैं। रेडियो को हम लोग सुनते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग रेडियो एक्टिव किरणों के माध्यम से हम लोग रेडियो को सुनते हैं, जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं? आयन मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बात थी आपकी थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और आयन मंडल की, जिसकी ऊंचाई होती है 1600 किलोमीटर। और यहां पर यह भी पूछा जाता है कि ट्रांजिशन बिटवीन थर्मोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर इज नोन एज ए मीजोपॉज। क्या कहते हैं उसे? मीजोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोपॉज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आपका थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए एक चीज होती है, क्या होती है कि आपने सुना होगा कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है? जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो जो है टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है। ठीक है, अब जैसे हम पहाड़ों पर गए तो लगभग हम 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, और भी ऊंचाई तक जाएंगे। तो क्या होता है कि वहां पर जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं, तो टेम्परेचर घटने लगता है। क्या घटने लगता है? वायुमंडलीय दाब जो है कम होने लगता है। तो उससे क्या होता है? व्यक्ति बेहोश हो जाता है, नाक से खून आने लगता है, बेहोश हो जाता है और नाक से खून आने लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लैप्स रेट। और जो आपकी नॉर्मल लैप्स रेट होती है वह होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से यह गिरती है। प्रति किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर घटता है। तो टेम्परेचर किस हिसाब से घटता है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहां पर ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, मीजोस्फीयर में टेम्परेचर फिर घटेगा और थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, यानी कि जिग जैग जैसी संरचना हमें दिखाई देती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी संरचना हमें दिखाई देती है, जिसे हम लोग लैप्स रेट कह देते हैं। जो कि नॉर्मल लैप्स रेट जो होती है वह 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से होती है। यदि हम 1000 फीट की बात करें तो 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 फीट, प्रति 1000 फीट ये होती है आपकी 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 फीट के हिसाब से यह घटती है। और यदि किलोमीटर की बात करें तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से घटती है। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा वायुमंडल। इसमें से आपका कोई भी एक भी पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। गैसों के बारे में हमने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन जो होती है वह वायुमंडल में 78.08% पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.94 पाई जाती है। मोटा मोटा कहें तो 21%